स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल यूनिट 12 ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। ये हमारा सर्कल है, ये जो लाइन है इसको हम रेडियस बोलते हैं। जैसे हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, यहां से हम ले रहे हैं ये, इसको हम रेडियस बोलेंगे। अगर ऐसे लेंगे हम तब वो भी रेडियस होगा, ऐसे लेंगे तो भी रेडियस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सेंटर होता है सर्कल का, तो सेंटर से जो भी आपकी सर्कमफ्रेंस तक दूरी होगी उसको हम रेडियस ऑफ ए सर्कल बोलेंगे। क्लियर? उसके बाद आ जाता है आपका डायामीटर। डायामीटर रेडियस का डबल होता है। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब यहां पर देखेंगे हम, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, डायामीटर आपका जो है, मतलब सर्कल के ऊपर जब हम कोई भी दो पॉइंट्स आपस में मिलाते हैं तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। ये डायामीटर भी वैसे ही है, दो पॉइंट हम सर्कल के ऊपर मिलाते हैं, लेकिन इसकी मेन लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्यों है सर्कल की? क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होकर जाती है, क्योंकि लार्जेस्ट डिस्टेंस बन जाती है। फिर अगर हम इसको ऐसे लेंगे तब भी ये डायमीटर ही है, इसको ऐसे लेंगे तब भी डायमीटर ही है। मेन आपका क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल से होकर पास होना चाहिए ये, तब डायमीटर बनेगा। ठीक है, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इसको हम हिंदी में व्यास बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मीन्स परिधि। टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द टोटल लेंथ। जैसे मान लो आप कोई ये ले लेते हैं, आप एक कोई तार ले लिया आपने, ठीक है, इससे आप सर्कल बनाएंगे, गोल करके बना दिया। जब हम ये ऐसे, हमारे पास सीधी वायर थी तो इसको हम बोलते हैं लेंथ, और जब ये गोलाई में हमने एक सर्कल की तरह मोड़ दी, इसको हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सर्कमफ्रेंस मींस टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, तो उसको हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका कॉर्ड। जब आप सर्कल के ऊपर कोई दो पॉइंट मिला देते हैं, कहीं से भी मिला दो आप, ये मिला दिए मैंने, ठीक है, तो ये कॉर्ड बन गई। आप कहीं से भी मिला सकते हैं सर्कल के ऊपर कोई दो पॉइंट्स। जैसे मान लो मैंने यहां से मिला दिए ये, तो ये भी क्या होगी आपकी, ये भी आपकी कॉर्ड बन गई। कॉर्ड का मतलब होता है जीवा। उसके बाद सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्या खंड। दो त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ खंड जो है त्रिज्या खंड कहलाता है। तो ये वाला जो मैंने सर्कल बनाया है, ये वाला जो प्रोपोर्शन है, उसको जो मैंने डॉटेड किया हुआ, शेडेड किया हुआ है, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। एक सर्कल में हमारे पास, जैसे मान लो ये मैंने सर्कल बनाया है, हमारे पास 4 सेक्टर होते हैं। ये देखिए आप, एक सर्कल में हमारे पास 4, हमारे पास ये लिया हमने, ये थीटा, ये भी इसको लिख सकते हैं, लिखा हुआ ऊपर। अगर ऊपर को लेंगे तो ये बनेगा, ये वाला ऊपर वाला। इस तरफ को लेंगे तो ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। तो एक सर्कल में 4 सेक्टर हमारे पास होते हैं, तो ये आपका सेक्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका माइनर सेगमेंट। जब आप एक सर्कल लेते हैं, मान लो ये कि अपन ने सर्कल लिया, ये आपका, ये सेक्टर लिया आपने, इसको मिला दिया, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो मैं शेड कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। इसको हम बोलेंगे शेडेड पार्ट को माइनर सेगमेंट। और दूसरा है मेजर। माइनर सेगमेंट का मतलब होता है छोटा टुकड़ा, लघु खंड जिसको हम बोलते हैं। मेजर सेगमेंट का मतलब है दीर्घ खंड। दीर्घ खंड का मतलब छोटे खंड को छोड़कर बाकी सारा पोर्शन। जैसे ये वाला माइनर था ना, इसको छोड़कर जो बाकी बचेगा ऊपर वाला, वो आपका माइनर मेजर सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं हिंदी में दीर्घ खंड बोलेंगे। जो पोर्शन है आपका सेक्टर की तरह, ये माइनर सेक्टर है, और जो बाकी पोर्शन आपका बचा है उसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले जो इनके फार्मूले जो यहाँ पर यूज होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला फार्मूला है आपका
रेडियस ऑफ ए सर्कल किसके बराबर होता है, डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर अपॉन 2, और डायमीटर ऑफ ए सर्कल 2 इंटू रेडियस। एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सर्कम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर, एरिया ऑफ ए सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। अब आ जाता है आपके पास एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। ये देखिए आप, ये माइनर सेगमेंट है, तो इसको हम इसका एरिया निकालना है, तो पूरे सर्कल में से, या एरिया ऑफ ए सेक्टर यहां से लेकर यहां तक, ये सेक्टर ही है पूरा, इसको सेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, ये बनाया मैंने, इस पोर्शन को सेक्टर बोलते हैं। अगर सेक्टर में से हम, ये जो आपका बचता है ऊपर वाला पोर्शन, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर हम सेक्टर में से, इसमें से अगर त्रिभुज हम ये वाली निकाल देंगे, मतलब एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर आपको पता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 की वैल्यू जो है आपकी, √3 की वैल्यू होती है 1.73 अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। अगर आप इसको, टोटल वैल्यू इसकी होती है 1.73205 अप टू 5 डेसिमल्स, लेकिन हम इतने कंसिडर करते हैं क्वेश्चंस में। आगे आता है एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या है, ये ऊपर वाला जो मैंने शेड किया हुआ है, इस पूरे सर्कल में से अगर हम नीचे वाले टुकड़े को, ये जो हमने शेड नहीं किया, इसको हम घटा देंगे इसमें से, तो एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट आपका आ जाएगा। उसके बाद जो फार्मूला है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेक्टर की बात कर रहे हैं, मेजर सेक्टर ये ऊपर वाला है, तो एरिया ऑफ ए सर्कल में से माइनर सेक्टर आपने कम कर देना है, तो यहां से आपका एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर आ जाएगा। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, आपका ये आंसर। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूले हैं जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आपके पास आता है, ठीक है ना। अब दूसरी एक बात और है, जैसे ये सेक्टर है, इसमें ये जो सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर है ये 60 डिग्री होता है। कई बार यहाँ पे सेक्टर की जगह पे क्वाड्रेंट लिखा होता है, तो एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्वाड्रेंट है, तो ये देखो आपके पास 4 क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में जो है एंगल 90 डिग्री का होगा, अगर इस तरह का क्वाड्रेंट होगा तो 90 डिग्री, ऐसे नीचे वाला होगा तब भी, तो आपको इस एंगल ऑफ क्वाड्रेंट जो है, सेंट्रल एंगल जो है 90 डिग्री होता है जब आपका क्वाड्रेंट बोला जाएगा। अगर एरिया ऑफ ए सेक्टर बोला होगा, सॉरी एंगल ऑफ सेक्टर बोला होगा तो 60 डिग्री हो सकता है और ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेंट बोला होगा तो ये 90 डिग्री होगा। ये आपकी यूनिट 12 जो है, यहां से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन एक आता है, एक 3 मार्क्स का आता है, कई बार 5 नंबर का भी पूछा जाता है यहाँ से, और एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का आता है। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो यूनिट 12 में आपके पास, जो आपको लर्न होने चाहिए, उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।